तो समझ लीजिए कि उस दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा होता है। और महाराज इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत मतलब नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई सोच, नई आशा। और यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, जो हमारे जीवन में नई सोच, नया ज्ञान और नई दिशा लेकर आती हैं। तो महाराज जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी कुछ लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। तो महाराज इस दिन बच्चों को विशेष रूप से जल्दी उठना चाहिए। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अगर संभव हो सके तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं भी हो पाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का प्रयास जरूर करना चाहिए। स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तब मन भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब महाराज स्नान के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर माता सरस्वती जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। अगर अलग से माता सरस्वती जी की तस्वीर न हो तो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी वाली संयुक्त तस्वीर भी आप रख सकते हैं। अब महाराज इस दिन माता सरस्वती जी के सामने दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इसलिए माता सरस्वती जी के लिए शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी बाती निरंतर ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ बच्चे अपनी किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी उनकी पढ़ाई से जुड़ी चीजें हैं उन्हें माता सरस्वती जी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि महाराज वही चीजें आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनती हैं। महाराज इस समय किसी बड़े मंत्र का जाप करना अनिवार्य नहीं है। अगर बच्चा मंत्र नहीं जानता तो भी कोई बात नहीं, बस माता सरस्वती जी के सामने 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना है और मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे ज्ञान की देवी, हमें ज्ञान प्रदान करे, जीवन में सही मार्ग दिखाए और सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी के साथ महाराज इस दिन सफेद रंग का विशेष महत्व होता है। सफेद रंग शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए अगर संभव हो सके तो सफेद रंग की मिठाई माता सरस्वती जी को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। घर में बनी हुई मिठाई हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें आपके भाव जुड़े होते हैं। अब महाराज, अब जब बसंत पंचमी केवल घर में बैठकर पूजा करने का ही दिन नहीं है, बल्कि यह दिन कर्म करने का भी दिन है। यह दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने ज्ञान के लिए,